ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो एक बहुत लंबे अंतराल से वक्री चल रहे थे, या वक्री यानी कि उनकी चाल टेढ़ी हो गई थी, उल्टी हो गई थी, वक्र हो गई थी। अक्टूबर 2024 से वो वक्र हो गए थे और 4 फरवरी 2025 को जाकर वो मार्गी हो जाएंगे, यानी कि पुनः सीधे चलने लग जाएंगे, अपनी नॉर्मल गति पकड़ लेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करें तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवग्रहों में से जो सबसे श्रेष्ठ स्थान अगर किसी को मिला है तो वो देवगुरु बृहस्पति का ही है। इसलिए उनको देवताओं के गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु कौन होते हैं? गुरु भगवान तुल्य होते हैं, इसलिए उनको गुरु की उपाधि दी गई है। हर ग्रह उनको गुरु मानता है, हर व्यक्ति उनको गुरु मानता है, तो गुरु की उपाधि देवगुरु बृहस्पति को दी गई है। गुरु ज्ञान है, गुरु समर्पण है, गुरु मार्गदर्शन है, गुरु ज्योति है, और ज्योतिष भी कहीं ना कहीं गुरु से ही निकली है। इसी कारण से देवगुरु बृहस्पति की महानता, विशेषता बहुत है। अगर नैसर्गिक शुभ ग्रहों की बात करें यानी कि नेचुरल बेनिफिट्स, तो उसमें से केवल 2 ही ग्रह माने जाते हैं, बृहस्पति और शुक्र। बाकी सब कंडीशनल हो सकते हैं, लेकिन ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ऊपर से बृहस्पति बहुत चीज़ों का कारकत्व समेट कर चलते हैं अपने पास। धन, वैभव, ग्रोथ, एक्सपेंशन, संतान, भाग्य, जीवन में आगे बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज, वृद्धि, कई चीज़ों का कारकत्व बृहस्पति के पास ही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति मार्गी अवस्था में पंचम भाव पर अलग प्रभाव डालेंगे, अब सप्तम पर अलग डालेंगे, नवम पर डालेंगे अपनी दृष्टियों द्वारा। वो आपके लिए 2 भावों के स्वामी भी हैं, अष्टमेश भी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण और योग बन रहा है, वो है परिवर्तन योग। क्योंकि बृहस्पति तो ऑलरेडी वृषभ में थे, जो टॉरस शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र जनवरी के अंत में मीन में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, और बृहस्पति की वो राशि होगी। तो परिवर्तन योग कब बनता है? जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठे होते हैं। तो यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है, और शुभ योग है परिवर्तन वाला। परिवर्तन योग के कई प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र के परिवर्तन योग का भी प्रभाव दिखेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ, राहु केतु जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उन पर भी एक इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर राहु का भी प्रभाव बृहस्पति पर दिखेगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है जानने का प्रयत्न करेंगे। ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए होता है, और ये राशिफल सामान्य होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, लेकिन इससे एक गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ, इस दृष्टिकोण से आपको जीवन को बढ़ाना है। ज्योतिष कर्मों को अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आगे बढ़ाने की एक विद्या है, कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि हाँ, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। कुछ बहुत विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति बैठे कहाँ पे हैं? बैठे हैं लग्न भाव में, वक्री हो गए थे। अब क्या हो रहा होगा कि जीवन में अपॉर्चुनिटीज तो आ रही होंगी, लेकिन पूरी नहीं हो पा रही होंगी। आप में से कई लोगों के जीवन में एक रुकावट सी, एक ठहराव सा, एक कह सकते हैं कि एक प्रकार से धीरे सी जिंदगी चलना शुरू हो गई होगी। उसमें एक मंदता आ गई होगी, क्योंकि लग्न में ही एक ग्रह और बड़ा ग्रह वक्री हो गया था। मैं हमेशा कहता हूँ, वक्री ग्रह गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज, लेकिन साथ में वो अपना वक्री तत्व भी लाते हैं, यानी कि वो चीज़ों को मंद भी करते हैं। वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो अपनी चाल से हटा हुआ है, अपने नॉर्मल पथ से हटा हुआ है, तो वो रुकावटें भी देता है। तो यही थोड़ा बहुत चल रहा होगा आपके साथ में। आप में से कुछ लोगों की सेहत अचानक से बिगड़ी होगी, क्योंकि अष्टमेश है। कुछ लोगों का आपके पास पैसा अचानक से आया भी होगा, लेकिन निकल भी गया होगा। पैसा आया, लेकिन सब कुछ चल रहा है सब कुछ, लेकिन अचानक से कोई नई मुसीबत आ गई, वो वक्री बृहस्पति के कारण है। एक जगह वो पैसा देंगे भी, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश भी हैं,
तो एक नई सिचुएशन उत्पन्न करके आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे। तो ये सब वो कर रहे होंगे, लेकिन अब वो मार्गी हो गए हैं तो अवस्था थोड़ी सी बेटर होगी। सबसे पहले जीवन में एक गति आएगी, जीवन को एक सकारात्मकता का अनुभव होगा। आप देखेंगे कि जो कार्य अटक रहे थे किसी भी स्फीयर से, जीवन के पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस, लव, मैरिड, क्योंकि लग्न है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये भाव है जिसका हर चीज पर इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे गुरु का मार्गी होना यानी कि जीवन के हर एंगल में, हर दृष्टिकोण में आपको एक गति मिलेगी, लाभ मिलेगा, सकारात्मकता का अनुभव होगा। बृहस्पति खुद भाग्य है, तो जो भाग्य अटक गया था कि भाई 99% पे आके चीजें रुक जाती थी, तो वो भाग्य अब साथ देगा और आपके कार्य पूर्णता की तरफ जाएंगे। बृहस्पति एक्सपेंशन है, तो वो वक्री हो गए तो जीवन सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, लेकिन अब बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, पुनः आगे बढ़ रहे हैं और इनकी स्पीड भी अब ज़्यादा होती रहेगी। मैंने बताया है कई बार कि बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे आगे चलकर, तो स्पीड अब उनकी अभी से बढ़ रही है। क्योंकि अगर मैं देखूँ ना कि 16 डिग्री 17 डिग्री के आसपास वो मार्गी हो रहे हैं, और ये 3 साढ़े 3 महीने का जो कालखंड है, ये केवल बहुत जल्दी ये कवर कर लेंगे। अदरवाइज बृहस्पति एक महीने में 2.5 डिग्री चलते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी औसतन स्पीड करीबन 3.5-4 डिग्री के आसपास होगी। तो यानी कि उनकी स्पीड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पर बहुत तेज प्रभाव आप देखेंगे, बहुत नई संभावनाएं आपके लिए जीवन के हर एक एंगल में खुलेंगी। बृहस्पति धन है तो धन बढ़ेगा। बृहस्पति एक प्रकार से आपके जीवन में कुछ नया करने की उम्मीद जगाते हैं, जीव कारक है, तो एक प्रकार से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो सकता है। तो बहुत अच्छा प्रभाव बृहस्पति के गोचर से यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बृहस्पति आपके अष्टमेश है, तो ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, उससे संबंधित कुछ अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। अभी मैंने मंगल का भी बनाया था गोचर, तो उनका भी अष्टम पे प्रभाव था। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत की प्रॉब्लम चल रही थी, रुका हुआ धन था, उससे संबंधित चीज़ों में सुधार पा सकते हैं। कोई डिजीज आपको तंग कर रही थी लेकिन उसका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था, हुआ होगा आप में से कई लोगों के साथ कि रोग है, लग रहा है बॉडी में प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं डायग्नोस कि पता नहीं चल रहा क्या होता है। बहुत बार ऐसे लोगों के साथ होता है। ये डॉक्टर्स की गलती नहीं है, कभी कभी कुछ रोग ऐसे होते हैं नहीं, या कुछ लोगों की बॉडीज ऐसी होती है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उनका इंटरनल चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं डायग्नोस हो पाता। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम चल रही थी उसका डायग्नोसिस हो सकता है और इलाज भी आपका आगे बढ़ सकता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और गुरु ज्ञान है, अष्टम भाव ज्ञान है, असीम ज्ञान है अष्टम भाव, तो अष्टम भाव के ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, बहुत नया दृष्टिकोण आपको मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पे आना, मैंने कहा ना, हर जीवन के हर एरिया में आपको ग्रोथ मिलेगा। लाभ पूर्ण समय है ये आपके लिए, सकारात्मकता पूर्ण समय है आपके लिए, और वृद्धि का समय है आपके लिए। दृष्टियों पे मैं जाऊं देवगुरु बृहस्पति के, उससे पहले हम शुक्र और राहु के प्रभाव की बात कर लेते हैं। बृहस्पति का शुक्र से परिवर्तन योग है। जिनको नहीं समझ आता मैं दोबारा बता देता हूं कि शुक्र है, वृषभ है शुक्र की राशि, तो बृहस्पति शुक्र की राशि में है, और मीन है बृहस्पति की राशि, तो शुक्र मीन की राशि में, बृहस्पति की राशि में, तो ये होता है परिवर्तन योग। अब ऐसा नहीं कि परिवर्तन योग सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपके लिए परिवर्तन योग बन रहा है वो बहुत शुभ है, क्योंकि वो लग्न और लाभ के बीच में बन रहा है। तो लग्न और लाभ के बीच में योग यानी कि लाभ ही लाभ। ये ऐसा समय है जब आपको धन के दृष्टिकोण से कहिए, पैसे की वृद्धि, बिजनेस में वृद्धि, करियर में वृद्धि, हर दृष्टिकोण से ये सबसे उपयुक्त समय है। कई इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपको अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। ये ऐसा समय है जब जीवन ऐसी रफ्तार पकड़ेगा कि आप खुद सोचेंगे कि हाँ, अब जीवन में आनंद आ रहा है। क्योंकि जब काम बनते हैं ना तो जीवन में आनंद आता है। जब आप प्रयास करते हैं और नहीं सफलता मिलती तो जीवन में एक प्रकार से नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन ये वो समय है जब आपको सकारात्मकता का अनुभव होगा। लेकिन एक और बात है कि यही जो शुक्र है जिनसे परिवर्तन योग बन रहा है, और यही बृहस्पति जिनसे परिवर्तन योग बन रहा है, ये आपके लग्न में बैठे हैं बृहस्पति। शुक्र क्या है, वो छठे घर के स्वामी भी है, और बृहस्पति अष्टमेश भी है। तो ये छठे और आठवें का प्रभाव आ गया। थोड़ा सा क्या दृष्टिकोण है ये, या क्या समीकरण बनता है इसका, कि ये थोड़ा इंजरी का योग बनाता है, और आपको ना इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे। तो रोग के हिसाब से ये दो चीज़ें आपको बहुत तंग करेंगी, इंजरीज, पेट के रोग और इन्फेक्शंस,
तो ये एक इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। लेकिन शुक्र का प्रभाव है और लग्न में बृहस्पति है, ये विवाह का योग बन जाता है। आगे भी एक विवाह का योग बहुत अच्छा बन रहा है जब सप्तम पर हम की दृष्टि की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे विवाह का बहुत अच्छा योग बन रहा है। और राहु का प्रभाव भी बृहस्पति पर है, तो ये तो इनकम को मल्टीप्लाई करेगा। आप देखेंगे आपकी जो इनकम है, आपकी जो धन कमाने की क्षमता है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। ये वो समय होता है जब व्यक्ति अपनी उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त करता है, और ये वो समय है जब आप सच में उम्मीद से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। तो बहुत शुभता यहाँ पे दिख रही है, इस समय का लाभ उठाइएगा। लेकिन राहु 11वें घर में है और बृहस्पति अष्टमेश है। राहु शुक्र के साथ, राहु शुक्र लालच, बृहस्पति भी वृद्धि है। तो यहाँ पे ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हो सकता है कि लालच में इतना खो जाएंगे ना कि जो पा रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं करेंगे और ज़्यादा पाने के चक्कर में अपना नुकसान करवाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति का एक प्रभाव पंचम पर स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव है तो स्टूडेंट्स को बहुत लाभ प्राप्त होगा। गर्भवती महिलाएं जिनको कुछ दिक्कत आ रही थी उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी, और जो महिलाएं कंसीविंग करना चाहते थे उनके लिए भी थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि केतु ऑलरेडी यहाँ पे है और बृहस्पति वक्री चल रहे थे, तो कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही होगी। लेकिन अब क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, स्पीड बढ़ रही है, तो जो महिलाएं कंसीविंग करना चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है। और अगर रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। बृहस्पति का सप्तम दृष्टि का प्रभाव 7वें घर पर, मैरिज, राहु का भी प्रभाव है और राहु शुक्र के साथ बैठे हैं। जिनका विवाह बहुत टाइम से नहीं हो रहा ना, उनका भी यहाँ पर विवाह का योग बन जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग विवाह का योग बन रहा है। और साथ में क्योंकि यहाँ पे ये बिजनेस का भाव भी है, तो आपके बिजनेस में भी बहुत तेज उछाल आएगा। आपके बिजनेस में इतना धन प्राप्त करेंगे कि जैसे मैंने कहा ना, आपको उम्मीद भी नहीं होगी। इवन अपने बिजनेस का नवीनीकरण करने के लिए, बिजनेस को नया एक दृष्टिकोण देने के लिए बहुत अच्छा समय है। और ये समय अपने इमेज को बढ़ाने के लिए और पद प्राप्ति, प्रमोशन का बहुत स्ट्रांग योग बन रहा है, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम देखें तो परिवर्तन योग में लाभ है, तो यानी कि लाभ बढ़ता हुआ दिख रहा है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। पैसा यूजुअली प्रमोशन से ही बढ़ता है, तो जो लोग जॉब करते हैं उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा। मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब क्योंकि मार्गी हो गए हैं गुरु, और राहु का प्रभाव तो है ठीक है, लेकिन मार्गी हो गए हैं गुरु, तो जो प्रॉब्लम आई थी पिछले कुछ टाइम में उनको भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो ये बृहस्पति का प्रभाव बहुत श्रेष्ठता आपको देता हुआ दिख रहा है। घर में कलह कलेश को भी सॉल्व कर सकता है। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, ये सबसे संपूर्णता से दिखा रहा है कि आपके भाग्य की वृद्धि होगी, और जब भाग्य की वृद्धि होती है तो सब कुछ बढ़ता है। ये रुक गए थे ना, बृहस्पति वक्री हो गए थे, तो भाग्य भी रुक जाता है, क्योंकि लग्न में बैठे हैं और भाग्य स्थान को देखें तो कई काम, जैसे ना आपने देखा होगा कि पता नहीं क्यों अटक रहे हैं, सब कुछ ठीक है फिर भी अटक रहे हैं काम। यहाँ पे वो जो भाग्य का साथ था ना, वो आपको मिलना शुरू होगा और कई प्रकार के कार्य आपके बनने शुरू होंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा है। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, और पुनः पंचम से पंचम यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भाग्य भरपूर संपूर्ण साथ देने वाला है। तो ये शुभता दिख रही है, और जो हायर स्टडीज करते हैं बच्चे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। एक प्रकार से ज्ञान वृद्धि का समय है, और क्योंकि बृहस्पति धर्म त्रिकोण को जोड़ रहे हैं और अब मार्गी हो गए, ये 3-3.5 महीने हैं, ये डोनेशंस, चैरिटी, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राओं के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए सबसे ऊपर है। बृहस्पति आपके लग्न में 12 साल बाद आएंगे, और ये जो काम, धर्म त्रिकोण का एक्टिवेशन है, ये बता रहा है कि जितने भी धार्मिक कार्य करेंगे, दान पुण्य हो, सब कुछ हो, पूजा पाठ हो, इनके जो फल हैं ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म मिलेंगे। तो दान पुण्य भी इसमें भरपूर कीजिएगा, जितना आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कीजिएगा। इन सब का भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ओवरऑल बृहस्पति का मार्गी होना कई अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। जो नेगेटिव चीज़ें हैं मैंने बता दी हैं। सेहत वाइज आपको जोड़ों का दर्द, इंडाइजेशन, लीवर की प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। अगर ये सब है तो ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। केले के पेड़ की जड़ में पानी देना है, पूजा करनी है, एक घी का दिया अर्पण करना है, और वहीं पर बैठकर ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। जो मंदिर नहीं जा सकते
इंडिया में तो जाइएगा मंदिर, जो विदेश में है नहीं है केले का पेड़। आजकल तो विदेश में भी बहुत जगह पे, सब जगह तो नहीं करा, लेकिन जहाँ पे इंडियंस बहुत है, बहुत मंदिर हैं वहाँ पे आजकल। तो अगर केले का पेड़ है आसपास मंदिर में तो वहाँ पे जाके कर सकते हो, वरना घर में केवल मंत्र का जाप कीजिएगा। और शिवलिंग का जलाभिषेक कर कर अष्टगंध का तिलक लगाकर केसर युक्त खीर का भोग लगाकर महादेव के सामने बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और जो ब्राह्मण देवता है मंदिर में, उनको दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ बहुत शुभता पूर्ण रिजल्ट आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।